मैं डॉक्टर रमन मलिक, प्रधान वैज्ञानिक पशु पोषण विभाग NDRI करनाल में कार्यरत हूँ और मैं पशु पोषण पर ही रिसर्च कर रहा हूँ। यहाँ मेरा काम है कि पशुओं के लिए ऐसा तैयार और ऐसी रिसर्च की जाए जिससे कि उसकी बढ़वार तेज़ी से हो, वह कार्य अधिक करे और वह अधिक से अधिक दूध व मीट का उत्पादन कर सके। इसके लिए उसके आहार का संतुलित व सस्ता होना भी जरूरी है ताकि किसान भाई अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आगे बढ़े इससे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी जीव को कि पशु आहार में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और विटामिन होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मनुष्य के लिए भी जरूरी हैं और पशुओं के लिए भी यही पोषक तत्व जरूरी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम जब पोषक तत्व वही पोषक तत्व पशुओं के लिए जरूरी है और वही पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है, तो हम पशुओं को क्यों पालते हैं? हम पशुओं को इसलिए पालते हैं कि पशु इंफीरियर क्वालिटी का पोषक तत्व खाकर हमें दूध और मीट के रूप में एक हाई क्वालिटी के पोषक तत्व देते हैं। जो फीड हम नहीं खा सकते वे पशु खा सकते हैं और उनसे प्राप्त पोषक तत्व हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दूध और मीट। अब बात आती है कि संतुलित पशु आहार। इसमें संतुलित का क्या अर्थ है? संतुलित का अर्थ है कि वो आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन व मिनरल उसी अनुपात व उसी मात्रा में हो जिसकी पशु को जरूरत है। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक शब्द है ड्राई मैटर, जिसको शुष्क पदार्थ कहते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये ड्राई मैटर क्या है। ड्राई मैटर यानी सूखा पदार्थ। जब हम किसी भी चारे व दाने को 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि उबलते हुए जिस तापक्रम पर पानी उबलता है उस पर 24 घंटे के लिए रख देते हैं तो उसमें से नमी उड़ने लगती है और धीरे धीरे वह सारी नमी उड़ जाती है और उसकी जगह केवल शुष्क पदार्थ रह जाता है। उससे ही हम ड्राई मैटर कहते हैं। हरे चारे में इस नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बरसीम में जब पहली बरसीम का जो कटाव होता है, जो कटाई होती है, उसमें मात्रा 85% नमी की होती है और केवल 15% ही इसमें ड्राई मैटर होता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें काट आते रहते हैं और बरसीम धीरे धीरे पकने की ओर आती है, उसमें नमी की मात्रा कम होती रहती है और शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकार अनाज, खल और दूसरे पदार्थ जैसे कि चूरी और राइस पॉलिश
इन सब में भी 10 से 11% की नमी होती है। अब बार बार मैं आपके पास ड्राई मैटर की बात कर रहा हूँ। क्यों ये ज़रूरी है ड्राई मैटर? क्योंकि इसी से हम आकलन करेंगे कि एक पशु 24 घंटे में कितना चारा खाएगा। एक एवरेज हिसाब से यदि कोई पशु 100 किलो का है तो वह 2.5 से 3 किलो शुष्क पदार्थ की उसको 24 घंटे में आवश्यकता होगी। यदि कोई पशु 200 किलो का है तो उसको 5 से 6 किलो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी। अब इस ड्राई मैटर में ही उसके सारे पोषक तत्व और निश्चित अनुपात में उपलब्ध होने चाहिए ताकि वह 24 घंटे में अपने पोषक तत्वों की इस खाद्य सामग्री से पूर्ति कर सके। अब चूंकि पशुओं को हरा चारा और दाना दोनों दिए जाते हैं, तो अब बात ये उठती है कि कितना शुष्क पदार्थ, कितना ड्राई मैटर हम चारे से दें और कितना ड्राई मैटर हम दाने के द्वारा दें। पोल्ट्री में ऐसी कोई समस्या नहीं है, चूँकि वह चारा नहीं खाती है, केवल दाना ही खाती है, तो उसमें हम 100% ड्राई मैटर दाने के द्वारा देते हैं। लेकिन पशु में चूँकि चारे और दाने की दोनों की मात्रा देनी पड़ती है, तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पशु की उत्पादन क्षमता कितनी है। यदि पशु की उत्पादन क्षमता 5 लीटर प्रतिदिन दूध से कम है तो हम 100% चारा 100% पदार्थ चारे के द्वारा दे सकते हैं। यदि पशु की उत्पादन क्षमता मध्यम है, यानी 6 लीटर प्रतिदिन से लेकर 12 लीटर प्रतिदिन है, तो हम आधे शुष्क पदार्थ की मात्रा दाने से दे सकते हैं और आधे चारे की तरफ से दे सकते हैं। परंतु यदि पशु अधिक उत्पादन कर रहा है तो 50% चारे से उसके सारे पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हम शुष्क पदार्थ की 40% शुष्क पदार्थ की मात्रा चारे से देंगे और 60% शुष्क पदार्थ की मात्रा हम दाने से देंगे। और यदि इसके द्वारा भी उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो हम 65% और 35% तक जाएंगे। 65% हम दाने से देंगे और 35% चारे से देंगे। और यदि इससे भी नहीं हो रही है तो हम 70% ड्राई मैटर की आवश्यकता चारे से पूरी करेंगे, दाने से पूरी करेंगे और बाकी की 30% हम चारे से पूर्ति करेंगे। तो ये जो मैंने अब तक आपको बताया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी पशुओं के चारे दाने को की गणना करने के लिए। इससे अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे तो करेंगे कि यदि हमारी गाय 50 का वजन 50 किलो है और वह
20 लीटर दूध उत्पादन कर रही है, तो उसको 24 घंटे में कितना आहार की आवश्यकता होगी।